अभी तक तो केवल विभिन्न राज्यों में बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर अंतरिम रूप से फैसला न आने की वजह से भर्तियां फंसी हुई थी। अब ये भी मामला फंसने लगा है कि चूंकि बीएड की एलिजिबिलिटी अभी क्लियर नहीं है, तो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए धरना में बीएड अभ्यर्थी शामिल हैं अथवा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को लखनऊ के सड़कों पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए सरकार पर दबाव बनाने के क्रम में धरना प्रदर्शन रखा गया है। और डीएलएड अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि बीएड वाले अभ्यर्थी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। सड़कों पर उतरने के लिए नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में उनका कोई भी योगदान नहीं है। निश्चित तौर पर इसमें कुछ ना कुछ असमंजस की स्थिति माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी मैटर पर फैसले की वजह से भी टिका हुआ है। अभ्यर्थी कन्फ्यूज्ड हैं कि वो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पात्र होंगे अथवा नहीं होंगे। इस वजह से वो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें भी शामिल होने से एक तरीके से हिचकिचा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12 जनवरी 2023 को अंतिम रूप से सुनवाई करते हुए फैसला रिजर्व कर लिया गया था, जिसको 2 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक फैसला नहीं आया है। दिनांक 12 अप्रैल 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला रिजर्व किया गया था उसको 3 महीने पूर्ण हो रहे हैं। 3 महीने से पहले लगभग सभी केसेज में 80 to 90 केसेज में देखा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला डिलीवर कर देती है। तो उम्मीदें हैं 12 अप्रैल 2023 से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम रूप से फैसला आ सकता है। हालांकि आप देखेंगे बिहार में जो 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया हो रही है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो वो सभी बीएड को शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया आगे रनिंग में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोई भी नई शिक्षक भर्ती की अभी योजना नहीं है। इसके अलावा राजस्थान की बात करेंगे तो उसमें जो रीट का प्रोसेस चल रहा है, मुख्य परीक्षा जो ही और ये सभी चीज़ें, उसमें बीएड को शामिल नहीं किया गया है। तो आप देखेंगे कि एक ही कानून एनसीटी के 28 जून 2018 के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है बीएड अभ्यर्थियों को। इस वजह से पूरे देश भर में असमंजस की स्थिति बची हुई है, जिसको लेकर के जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई क्लियर डिसीजन नहीं दे देता है तब तक ये सभी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। और उम्मीदें हैं कि बहुत जल्द आने वाले महीने में इस पूरे विवाद पर एक तरीके से विराम चिन्ह लगाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम डिसीजन दे सकता है, जो कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही होगा। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी बात कर लें तो वो भी बीएड को ही सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार की भी बात कर लें तो वो भी बीएड के फेवर में है। इसके अलावा अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड को हटा भी देती है तो बैकडोर से बीएड अभ्यर्थियों को एंट्री दी जा सकती है। केंद्र सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं और चूंकि केंद्र सरकार बिल्कुल फेवर में है बीएड की तरफ से, तो आप मान करके चलें कि बहुत ज़्यादा कुछ निगेटिव देखने को नहीं मिलेगा बीएड के अगेंस्ट में, बहुत कुछ निगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, बैलेंस्ड एक डिसीजन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें डीएलएड का भी अहित ना हो और बीएड का भी अहित ना हो। इस प्रकार के कुछ बैलेंस डिसीजन आ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बीएड को एकदम ही बाहर कर दिया जाए। अगर कर भी दिया जाता है तो केंद्र सरकार के पास बहुत सारे अधिकार हैं, प्रावधान करके वो बीएड को फिर से एंट्री दे सकती है। तो बीएड वाले अभ्यर्थी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का चूंकि अलग अलग विषय हो जाता है समवर्ती सूची में शामिल होने की वजह से, इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि समवर्ती सूची में शामिल होने की वजह से राजस्थान सरकार को भी अपना अधिकार होगा, उत्तर प्रदेश को भी, और पश्चिम बंगाल को भी, बिहार को भी। इसीलिए आप देखेंगे कि सभी जगह पर बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थियों को अलग अलग से ट्रीट किया जाता है, वहाँ की राज्य की स्थिति को देखते हुए, वहाँ के राज्य में कैंडिडेट की संख्या को देखते हुए। यही सी चीज़ सब भविष्य में भी होगी। तो ये सभी चीज़ें बहुत ऐसा नहीं होगा कि एक ही तरफ पल्ला पूरा झुक जाएगा या फिर एक ही तरफ पूरा फेवर में डिसीजन आ जाएगा। तो एक बैलेंस डिसीजन आने की पूरी उम्मीदें हैं। और आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।